हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रवाह में। आज हम क्लास 4 की भाषा सेतु पुस्तक से चैप्टर 4 भारत कोकिला सरोजनी नायडू के बारे में पढ़ेंगे। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारतीय कोकिला कहा जाता था क्योंकि उनकी कविताएं कल्पना और भावनाओं से भरपूर होती थी। वो एक कवयित्री, वक्ता और स्वतंत्रता सेनानी, समानता की योद्धा और प्रकृति प्रेमी थीं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। ये पाठ सरोजनी नायडू के जीवन पर आधारित है। सरोजनी नायडू का जन्म बचपन में पुस्तकों के प्रति प्रेम, उनकी पढ़ाई तथा स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान सभी इस पाठ में वर्णित है। श्रीमती सरोजनी नायडू पहली महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। वे स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। तो आइए उनके बारे में हम जानते हैं। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। उनके पिता डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय कई विषयों के विद्वान थे। उनकी माता धार्मिक विचारों की महिला थी। महिलाओं के लिए वे बहुत प्रेरक रही हैं। बालिका सरोजनी नायडू को बचपन से ही पुस्तकों से बड़ा प्रेम था। केवल 12 वर्ष की आयु में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। बचपन से ही कविता पढ़ने में उनकी विशेष रुचि थी। वे गाती भी बहुत अच्छा थी। 11 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली कविता लिखी जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई। इससे प्रोत्साहन पाकर सरोजनी ने 1300 पंक्तियों की एक लंबी कविता द लेडी ऑफ द लेक लिख डाली। एक छोटी सी लड़की द्वारा अंग्रेजी में कविता लिखे जाने के लिए लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए, हैरान हो गए। हैदराबाद के निजाम ने इससे प्रसन्न होकर सरोजनी को छात्रवृत्ति देकर इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दिया। इंग्लैंड में वे पढ़ाई के साथ साथ अंग्रेजी में कविताएं भी लिखती रहीं। वहाँ से लौटने पर 1898 ईस्वी में गोविंद राजुल नायडू से उनका विवाह हो गया। उन दिनों सारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ा हुआ था। सरोजनी नायडू की सन 1902 में गोपाल कृष्ण गोखले से भेंट हुई। उन्होंने ही सरोजनी नायडू को स्वाधीनता संग्राम आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सन 1914 में लंदन में उनकी भेंट महात्मा गांधी से हुई। उन दिनों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लंदन की यात्रा पर थे। सन 1916 में उनकी भेंट नेहरू जी से हुई और सरोजनी नायडू पूर्णतया स्वाधीनता संग्राम आंदोलन में कूद पड़ी। उन्होंने अन्य नारियों को भी आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। गांधी जी उनकी योग्यता से बहुत प्रभावित हुए। धीरे धीरे सरोजनी की गिनती देश के बड़े नेताओं में होने लगी। उनके गीतों ने देशवासियों को झंझोड़ा। उन्हें भारत कोकिला की उपाधि से विभूषित किया गया। सरोजनी नायडू एक कुशल वक्ता थीं। उनकी वाणी में जादू था। जहाँ कहीं वे भाषण देने के लिए खड़ी हो जाती, लोगों की भीड़ टूट पड़ती थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गईं। भारतीय महिलाओं में ये पद सबसे पहले सरोजनी नायडू को ही मिला था। 1930 के नमक सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वे गिरफ्तार कर ली गईं। फिर आया 15 अगस्त 1947 को, ऐतिहासिक दिन। देश स्वतंत्र हो गया। उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। वे स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थीं। 2 मार्च 1949 को इस महान विभूति की जीवन लीला समाप्त हो गई। यद्यपि आज सरोजनी नायडू हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी उन्होंने देश की जो सेवा की और स्वरचित कविताओं का मधुर स्वर में पाठ किया, उसके लिए वे सदैव याद की जाएंगी। बोध और विचार। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प चुनें। पहला है, भारत में महिला दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है। क 13 फरवरी को, ख सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर, ग का और खा दोनों, घ कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है ग का और खा दोनों। 13 फरवरी को, जिस दिन सरोजनी नायडू का जन्मदिन होता है, उस दिन भारत में महिला दिवस मनाया जाता है। दूसरा है, बालिका सरोजनी को बचपन से ही किससे प्रेम था? क पिता से, ख माँ से, ग पुस्तकों से, घ भाई से। आपका सही ऑप्शन है ग पुस्तकों से। तीसरा है, सरोजनी नायडू को बचपन से किस में रुचि थी? क कविता पढ़ने में, ख
ख कहानी पढ़ने में, ग धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में, घ सभी। आपका सही उत्तर है कविता पढ़ने में। चौथा है अंग्रेजी में लंबी कविता लिखने पर किसने सरोजनी नायडू को छात्रवृत्ति देकर पढ़ने हेतु इंग्लैंड भेज दिया? क भारत सरकार, ख माता पिता, ग निजाम, घ पंडित नेहरू। आपका सही उत्तर है ग निजाम। हैदराबाद के निजाम ने उनको छात्रवृत्ति देकर पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा था। पांचवा है गोखले से सरोजनी नायडू की मुलाकात कब हुई थी? क सन 1902 में, ख 1904 में, ग 1914 में, घ 1912 में। आपका सही उत्तर है क सन 1902 में गोखले जी से सरोजनी नायडू की मुलाकात हुई थी। 6 गांधी जी से सरोजनी नायडू की मुलाकात कहाँ हुई थी? क चंपारण में, ख लंदन में, ग अफ्रीका में, घ दिल्ली में। आपका सही उत्तर है ख लंदन में। 7वां है सरोजनी नायडू को किस नाम से जाना जाता है? क भारत माता, ख भारत गायिका, ग भारत कोकिला, घ भारत रत्न। आपका सही उत्तर है ग भारत कोकिला। मौखिक प्रश्न, इसका उत्तर संक्षेप में है। कौन सा दिन महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपका उत्तर है 13 फरवरी को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सेकंड है सरोजनी नायडू का जन्म कब हुआ था? उत्तर सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। प्रश्न 3 सरोजनी नायडू की पहली अंग्रेजी कविता का शीर्षक क्या था? उत्तर सरोजनी नायडू की पहली अंग्रेजी कविता का शीर्षक था द लेडी ऑफ द लेक। प्रश्न 4 सरोजनी नायडू का विवाह कब और किससे हुआ? उत्तर सरोजनी नायडू का विवाह 1898 में गोविंद राजुल नायडू से हुआ। प्रश्न नंबर 5 स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के लिए उन्हें किसने प्रेरित किया? उत्तर स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के लिए उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रेरित किया। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है सरोजनी नायडू की शिक्षा दीक्षा के बारे में लिखो। सरोजनी नायडू ने 12 वर्ष की उम्र में हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली थी। उनकी कविता द लेडी ऑफ द लेक से प्रसन्न होकर हैदराबाद के निजाम ने छात्रवृत्ति देकर उन्हें इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दिया था। प्रश्न नंबर 2 सरोजनी नायडू ने स्वतंत्रता आंदोलन में क्या काम किया? उत्तर उन्होंने कई आंदोलनों में भाग लिया और अन्य महिलाओं को भी आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। वे जेल भी गई। प्रश्न नंबर 3 उन्हें भारत कोकिला क्यों कहा जाता है? उत्तर उनके मधुर भाषण और सुंदर कविताओं के कारण उन्हें भारत कोकिला कहा गया है। प्रश्न नंबर 4 स्वतंत्र भारत में उन्हें कौन सी उपाधि सौंपी गई? उत्तर स्वतंत्र भारत में उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। वे पहली महिला राज्यपाल थीं। प्रश्न नंबर 5 सरोजनी नायडू के जन्म और मृत्यु का समय लिखो। उत्तर सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था और मृत्यु 2 मार्च 1949 को हुई थी। रिक्त स्थान भरो। पहला है बालिका सरोजनी ने पंक्तियों की लंबी कविता लिखी। कितनी पंक्तियों की कविता लिखी थी? 1300। दूसरा है उनका विवाह के साथ हुआ। उनका विवाह गोविंद राजुल नायडू के साथ हुआ। तीसरा है देश के स्वतंत्र होने पर सरोजनी नायडू को राज्यपाल बनाया गया। कहाँ का राज्यपाल बनाया गया? उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। तो आपका रिक्त स्थान भरा जाएगा उत्तर प्रदेश। चौथा है सरोजनी नायडू की मृत्यु में हुई। कब हुई? 2 मार्च 1949 में हुई। पांचवा है वे एक कुशल भी थी। क्या थी? वे एक कुशल वक्ता भी थी। तो रिक्त स्थान में वक्ता लिखा जाएगा। तो ये आपके रिक्त स्थान की पूर्ति है। भाषा बोधन, लिंग बदलो। आपका जो शब्द लिखा हुआ है विद्वान, ये पुल्लिंग है। आपको इसका स्त्रीलिंग लिखना है विदुषी। बालक, इसका स्त्रीलिंग है बालिका। पिता, इसका स्त्रीलिंग है माता। पुरुष, इसका स्त्रीलिंग है स्त्री। अध्यक्ष, अध्यक्षा, ये आपके स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन किया गया है।
पढ़ो, समझो और लिखो। तुम पढ़ चुके हो कि शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। नीचे दिए शब्दों में प्रत्यय की स्थिति को देखो। धार्मिक, इसमें इक प्रत्यय लगा है। प्रोत्साहित, इसमें इत प्रत्यय है। अब इन शब्दों को प्रयुक्त करके प्रत्यय बनाओ। विभूषित, इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें इत प्रत्यय है। मधुरता, इसमें ता प्रत्यय है। पढ़ाई, इसमें ई प्रत्यय है। ग, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। पहला शब्द है आश्चर्यचकित। इसका वाक्य प्रयोग करिए। सरोजनी नायडू की कविता पढ़कर लोग आश्चर्यचकित रह गए। दूसरा शब्द है प्रेम। सरोजनी नायडू को पुस्तकों से बहुत प्रेम था। तीसरा है छात्र वृत्ति। निजाम ने सरोजनी को छात्रवृत्ति दी, जिसे वो इंग्लैंड पढ़ने के लिए गई थी। चौथा है प्रोत्साहित। गोखले जी ने उन्हें आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। पांचवा है सदैव। सरोजनी नायडू को देश सदैव याद करेगा। तो ये आपके वाक्य प्रयोग हैं। इसके नीचे घ, विलोम शब्द लिखो। पहला है उत्तीर्ण, इसका विलोम शब्द अनुत्तीर्ण। दूसरा है जन्म, इसका विलोम शब्द होगा मृत्यु। तीसरा है मधुर, इसका विलोम शब्द होगा कटु। अच्छा, इसका विलोम शब्द होगा बुरा। स्वतंत्र, इसका विलोम शब्द होगा परतंत्र। अंग है पढ़ो, समझो और लिखो। जैसे वे कुशल वक्ता थीं। उन्होंने एक लंबी कविता लिखी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी। उनकी गिनती बड़े नेताओं में होने लगी। ये सभी रेखांकित शब्द किसी न किसी की विशेषता बता रहे हैं। जो रेखांकित शब्द है, जैसे कुशल, लंबी, पहली और बड़े, ये शब्द जो मोटे अक्षरों में लिखे हुए हैं, ये किसी की विशेषता को बता रहे हैं। अतः ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण की परिभाषा है वो यही है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। तो आपके लिए नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनकी आपको विशेषण और विशेष दोनों अलग करना है। पहला है सदा अच्छी पुस्तकें पढ़ो। सदा अच्छी पुस्तकें पढ़ो, इसमें जो वाक्य है, इसमें अच्छी शब्द जो है ये विशेषण है, और जिसकी अच्छा क्या है? पुस्तकें। किसकी विशेषता बताई जा रही है? पुस्तकों की। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष हुआ, तो यहाँ पर पुस्तकें विशेष है। सेकंड है 3 बालक गीत गा रहे थे। कितने बालक गीत गा रहे थे? 3। कौन गा रहा था गीत? बालक। तो यहाँ पर विशेष बालक होगा। बाग में लाल सेब लगे हैं। लाल विशेषण है, विशेष सेब है, क्योंकि विशेषता सेब की बताई गई है। मुझे 4 मीटर कपड़ा चाहिए। 4 मीटर, 4 मीटर विशेषण है और कपड़ा विशेष है। ये कमीज मेरी है। मेरी विशेषण है और कमीज विशेष है। तो ये आपके पढ़ो, समझो और लिखो विशेषण और विशेष के लिए है। आगे आपका है ज्ञान विस्तार। किसी ऐसी महिला के बारे में जानकारी प्राप्त करो जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया हो। तो किसी ऐसी महिला का, जैसे कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। कस्तूरबा गांधी कौन थी? कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी थी। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया था। वे सत्याग्रह और सामाजिक कार्यों में भाग लेती थीं। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने का काम भी किया। वे हमेशा सादगी और सेवा में विश्वास रखती थी। तो ये आपके चैप्टर में जितने भी अभ्यासकार दिए थे, भाषा बोधन और अभ्यासकार बोध ज्ञान, सभी का सॉल्यूशन है। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।